नमस्कार, ओम शांति। हम बात कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की। बच्चे जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि पढ़ाई करने से पहले हमारी स्टडी टेबल क्लीन होनी चाहिए, पूरा स्टडी मटेरियल जो हमें चाहिए वो सब हमारी टेबल पे होना चाहिए, और भी कोई चीज़ जैसे पानी है, कॉफ़ी है, जो उन्हें बीच में ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब चीज़ें टेबल पे रखते हैं। फिज़िकल तैयारी तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना किसको है? आपको पढ़ना है। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि मेरा मन इधर उधर चला जाता है, और बिना मन के तो आप कंसंट्रेट कर नहीं सकते। इसका मतलब मन को साथी बनाना बहुत ज़रूरी है। हम केवल ये बहाने बनाते रहें, मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन इधर उधर चला जाता है, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि सक्सेस एंड एक्सक्यूज डू नॉट टॉक टुगेदर। इफ़ यू वांट टू गिव एन एक्सक्यूज, फॉरगेट अबाउट सक्सेस। और अगर सफलता चाहिए तो कम से कम एक्सक्यूज कुछ मत दीजिए। तो मन को तो हमें अपना साथी बनाना ही पड़ेगा। और जब हमें किसी से हेल्प चाहिए होती है तो हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं उनके प्रति और उनसे हेल्प मांगते हैं। इसी तरीके से अपने मन के लिए भी एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। अपने मन को दोस्त बनाइए, उससे बातें करिए, अपने आप से बातें करिए कि हे मन, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, और तू बहुत पावरफुल दोस्त है मेरा। अगर मेरी शक्ति और तेरी शक्ति साथ मिल जाए तो हम मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने मन से बात करके उसको अपना साथी बनाएं। ये है हमारी पहली टिप, मन को साथी बनाने की। सेकंड टिप, अब मन को ये बताएं कि अगले 2 घंटे में हमें करना क्या है, क्योंकि लक्ष्य की क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सड़क पे चलने वाले लोग 2 तरीके के होते हैं, एक जो बहुत तेज तेज चल रहे होते हैं और एक जो टहल रहे होते हैं। अक्सर अगर आप किसी से पूछेंगे जो तेज चल रहे हैं तो आप जानेंगे कि उनके मन में क्लैरिटी है कि उन्हें कहाँ जाना है और कितने बजे पहुँचना है, इसलिए वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से जा रहे हैं। और जो लोग टहल रहे होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो जनरली उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। इसी तरह मन को लक्ष्य देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए एसएसटी पढ़ने बैठे और 14 चैप्टर्स टेस्ट में आने हैं। अपने मन में तो हमने गोल बना लिया कि आज मुझे एसएसटी पढ़ना है, लेकिन एसएसटी में क्या पढ़ना है, तो इसके लिए पूरा शेड्यूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पहले एक चैप्टर पढ़ने बैठे, फिर वो डिफ़िकल्ट लगा, फिर कोई दूसरा खोल लिया, फिर वो समझ नहीं आया तो तीसरा खोल लिया। ऐसे आपका मन कभी भी आपका साथ नहीं देगा और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वीकली और मंथली अपना पूरा प्लान शेड्यूल करें कि किस दिन हमको कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगले 2 घंटे जिसमें मैंने अपने मन को साथी बनाया है, उस 2 घंटे में मुझे क्या टारगेट अचीव करना है, और वो लक्ष्य 1 मिनट अपने मन को दिखाएं कि इतने समय में मुझे ये पूरा करना है। और तीसरी बात, मास्टर बन के और साथी बनकर अपने मन को इंस्ट्रक्ट करें कि अगले 2 घंटे के लिए पूरा फोकस इसी टॉपिक पर होना चाहिए। ऐसी कोई बात की तरफ मन ना जाए, चाहे वो मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशंस हैं या कोई फ़ोन कॉल है या कोई और बात है, कहीं भी मन ना जाए, केवल फोकस करें इस पढ़ाई पर। तो इस तरीके से जब आप ये 3 टिप्स फॉलो करेंगे, मन से बातचीत करें, उसका सहयोग मांगे उससे, उसको अपना साथी बनाएं। सेकंड बात, उसको लक्ष्य दिखाएं, और तीसरी बात, पूरा फोकस अपने काम पर करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा सकेंगे। तो इस तरीके से जब हम फिजिकल तैयारी के साथ मेंटल तैयारी भी करेंगे, मन की तैयारी भी करेंगे, तो हम पूरी कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई का जो लक्ष्य है पूरा कर पाएंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, पूरा दिन हम अपने मन से कहेंगे, माई माइंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई माइंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और मन ही मेरा दोस्त बन गया तो मुझे सफलता से कौन रोक सकता है। अब 1 मिनट अपने साथ, अपने मन से बातें करें। माय डियर मन, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त
मेरे सबसे अच्छे साथी हो। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने बहुत सी चीज़ों में सफलता पाई है। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाता हूँ। अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसलिए और सब बातों को छोड़कर, सब तरफ से ध्यान हटाकर तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ और हम दोनों मिलकर एक अच्छी टीम की तरह अपने इस लक्ष्य की तरफ मन लगा के पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से अपने मन को अपना साथी बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर दें। सफलता आपको मिलनी ही है, बिकॉज यू कैन, यू विल। ओम शांति।